दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाते हैं, कोई भी सेक्रीफाइस अपने दोस्तों के लिए दे देते हैं अंजाम की परवाह किए बगैर। लेकिन क्या राजनीतिक दोस्ती भी एक ऐसा ही रिश्ता है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दोस्ती के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में हैं। अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद अपनी और जयंत चौधरी की दोस्ती को यूपी की तिगड़ी बताते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें अखिलेश यादव अपने प्रिय दोस्त, गठबंधन के साथी, राजनीतिक मित्र चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं दे रहे हैं। उस चंद्रशेखर आजाद को भाव नहीं दे रहे हैं जो हमेशा अखिलेश यादव के लिए खड़ा रहता है, जो अखिलेश यादव के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो अखिलेश यादव के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां देता है। लेकिन अखिलेश यादव उस दोस्त को भाव नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आज़ाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की। वैसे तो सपा, आरएलडी और चंद्रशेखर आजाद तीनों लोग उत्तर प्रदेश में गठबंधन में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव के संबंध जो हैं वो सही नहीं बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव अब चंद्रशेखर आजाद को उस प्रकार से महत्व नहीं दे रहे हैं जिस प्रकार से पहले दे रहे थे। ऐसा क्या हो गया है? और एक घटना ऐसी हुई है जिसका जिक्र मैं आज आपके सामने करूंगा और आप जानेंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष ने इंडिया गठबंधन तैयार किया है, जिसमें समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल शामिल हैं। चंद्रशेखर आजाद इन दोनों दलों के साथ गठबंधन में उत्तर प्रदेश में है, तो अनाधिकारिक रूप से वो भी उन्हीं के साथ शामिल है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है, अखिलेश यादव कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक कैरियर पर संकट मंडरा सकता है। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद के अगले साल लोकसभा जाने में संकट मंडरा सकता है। कुछ ऐसा कर रहे हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा सीट है नगीना, बिजनौर के पास ये लोकसभा सीट पड़ती है। ये सीट एससी वर्ग के लिए आरक्षित है और चंद्रशेखर आजाद इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो इस सीट पर कन्विंसिंग भी कर रहे हैं, इस सीट पर लगातार एक्टिव भी हैं और एससी सीट होने की वजह से वो यहां से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं सपा, आरएलडी या फिर इंडिया गठबंधन के थ्रू। लेकिन हो क्या रहा है? खबरें ये हैं कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़े। जी हां, अखिलेश यादव वहां से किसी और को चुनाव लड़ाना चाहते हैं और यह सीट जो है वो चंद्रशेखर आजाद के लिए उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठती है, क्योंकि यहां पर एक बड़ी संख्या में बहुजन वोट है और चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता है कि यहां से वो चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। हालांकि यहां पर अभी नगीना सीट पर अभी जो एमपी हैं वो बहुजन समाज पार्टी के हैं, गिरीश चंद्र जाटव। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को ऐसा लगता है कि वो यहां से चुनाव जीत सकते हैं और इसीलिए वो यहीं पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बिना सपा के गठबंधन के चंद्रशेखर आजाद कैसे यहां से चुनाव जीतेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव तो नहीं चाह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से चुनाव लड़े। और ये दूरियां आई हैं अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद के बीच, ये नई नहीं है, काफी पुरानी है। घोसी उपचुनाव में अखिलेश ने चंद्रशेखर को प्रचार के लिए नहीं बुलाया। इससे पहले भी जब चंद्रशेखर ने जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली रखी तो अखिलेश यादव वहां पर नहीं पहुंचे, बल्कि अपनी एक टीम पहुंचा दी। जबकि जयंत चौधरी वहां पर पहुंचे और जयंत चौधरी के संबंध चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया बताए जाते हैं। खतौली सीट पर चंद्रशेखर आजाद के प्रभाव से बताया जाता है कि जयंत चौधरी की पार्टी से मदन भैया चुनाव जीते, क्योंकि बसपा ने वहां से कैंडिडेट नहीं दिया था। लेकिन फिर जब निकाय चुनाव आया तो निकाय चुनाव में चंद्रशेखर आजाद
सपा के साथ गठबंधन में चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन सपा को फायदा पहुंचाने के लिए और बसपा को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने सहारनपुर सीट से अपना कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया, आगरा से कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाया, और यहां तक कि सहारनपुर सीट पर अखिलेश यादव के साथ प्रचार करने पहुंच गए बसपा के खिलाफ। इतनी तगड़ी दोस्ती चंद्रशेखर आजाद ने निभाई। लेकिन अब जब चंद्रशेखर 2024 में लोकसभा जाने का सपना देख रहे हैं, तो ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते कि नगीना सीट से चंद्रशेखर चुनाव लड़ें। वो चाहते हैं कि वहां से कोई पूर्व न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है वो चुनाव लड़ें। एक पूर्व न्यायाधीश को अखिलेश यादव नगीना सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाती है आने वाले समय में, अभी तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, अभी तो बसपा की ओर से साफ किया गया है कि वह अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाती है तो वहां से सिटिंग एमपी बसपा का होने की वजह से बसपा को फेवर मिलेगा और यह सीट जो है वो बसपा के खाते में जाएगी। तो फिर कैसे चंद्रशेखर यहां से चुनाव लड़ेंगे? तो किसी भी हालात में चंद्रशेखर जो है इंडिया गठबंधन से या सपा के गठबंधन से या आरएलडी के साथ गठबंधन से नगीना सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हां, अकेले अपनी पार्टी से लड़ सकते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में चर्चा है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करने से बसपा की नाराजगी होगी, और अगर बसपा गठबंधन में आना भी चाह रही होगी तो नहीं आ पाएगी अगर चंद्रशेखर आजाद को ज्यादा तूल दिया गया तो। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आए, क्योंकि बिना बहुजन समाज पार्टी के इंडिया गठबंधन में जो हिंदी बेल्ट है वहां पर इंडिया गठबंधन भाजपा को नहीं हरा सकता। और इसी वजह से शायद जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से दूरी बनाई हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बनता है अखिलेश यादव का। चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मिला क्या? 2022 में भी चंद्रशेखर अखिलेश के द्वार पर पहुंचे थे गठबंधन की राह में, लेकिन अखिलेश ने गठबंधन नहीं किया और भगा दिया। सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे, 2 सीटों के लिए चंद्रशेखर रोने लगे थे। चंद्रशेखर का इतना अपमान किया था और उससे इस देश के बहुजनों के आत्मसम्मान पर बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी। और ऐसा ही फिर अब होने जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने खतौली सीट जिताई, चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर सीट छोड़ दी, चंद्रशेखर ने आगरा छोड़ दी, चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के लिए बसपा के खिलाफ सहारनपुर में प्रचार किया, और चंद्रशेखर को बार बार अपने बगल में बिठाकर अखिलेश यादव अपमानित करते हैं। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने एक सवाल के जवाब में बोला था कि इमरान मसूद तो चंद्रशेखर से भी छोटे नेता हैं, और उस समय चंद्रशेखर अखिलेश यादव के बगल में बैठे हुए थे। जयंत चौधरी भी इस समय अखिलेश यादव से नाराज नजर आते हैं। पिछले कुछ समय जयंत चौधरी भी इस समय अखिलेश यादव से नाराज नजर आते हैं। कुछ समय पहले जयंत चौधरी की भाजपा में शामिल होने की अटकलें चल रही थी। जयंत ने जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था वो भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ा था, उनसे अलग होकर लड़ा था। और बताते हैं कि जयंत चौधरी को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने से उनको नुकसान होगा, चुनाव सांप्रदायिक हो जाएगा। तो जयंत चौधरी तो अखिलेश से पहले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन जयंत और चंद्रशेखर के संबंध बहुत बढ़िया बताए जाते हैं। लेकिन अखिलेश और चंद्रशेखर के संबंध बहुत बढ़िया बताए जाते थे। अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर बहुजन वोट इकट्ठा कर रहे थे, अखिलेश यादव के लिए चंद्रशेखर न जाने क्या कुछ कर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर नहीं चाहते कि अखिलेश नगीना से चुनाव लड़ें। चंद्रशेखर चाहते हैं कि कोई पूर्व न्यायाधीश रिटायर्ड जो है वो नगीना से चुनाव लड़ें। नगीना सीट पर इस समय बसपा का एमपी है गिरीश चंद्र जाटव, और ये सीट जो है बसपा के एक बड़े होल्ड की सीट मानी जाती है। चंद्रशेखर आजाद यहां से चुनाव लड़ने के फेवर में इसलिए है गठबंधन से, क्योंकि यहां पर एक बड़ी संख्या में बहुजन वोटर है।
लेकिन उनके साथी उनको वहां से चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते। तो क्या चंद्रशेखर एक बार फिर दोस्ती में धोखा खाने वाले हैं? तो क्या फिर एक बार चंद्रशेखर अपने इस फैसले पर पछताएंगे? क्या फिर एक बार चंद्रशेखर रोते हुए नजर आएंगे? ये तमाम सवाल जो हैं सबके दिमाग में है कि होने वाला क्या है। लेकिन अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर से जो दूरी बनाई है वो उसी उपचुनाव में तमाम जगहों पर एक तरीके से निकाय चुनाव में उनका इस्तेमाल किया और उसके बाद उनको छोड़ दिया। तो इसके क्या मायने हैं? अब चंद्रशेखर का राजनीतिक कैरियर क्या बचेगा? क्या अखिलेश बसपा की नाराजगी नहीं लेना चाहते? क्या अखिलेश चंद्रशेखर के करीब जाकर मायावती के खिलाफ नहीं होना चाहते? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना मायावती के भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आपके हित की, आपके हक अधिकार की पत्रकारिता दिखाते रहें। अगर आप लोग हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से डिटेल्स लेकर हमारे चैनल को आप आर्थिक रूप से सपोर्ट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।